Hello students, hope you all are fine at your home. So beta, before we start our next chapter, I want to ask one question to you. So tell me, what do we call the area having a large number of trees that grow naturally? So बेटा क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ऐसा वास्ट बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जो हैं वो नेचुरली मतलब अपने आप ही जो ग्रो करते हैं, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? और वन हिंट आई एम वांट टू टेल यू दैट कि इट इज़ द एरिया दैट इज़ होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये जो एरिया होता है बेटा, ये बहुत सारे बर्ड्स का और एनिमल्स का होम भी माना जाता है। तो क्या कोई मेरे को बता सकता है उस एरिया के बारे में कि उस एरिया को क्या कहा जाता है? यस, तो उस एरिया को कहते हैं फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो मतलब जो एरिया होता है फॉरेस्ट एरिया, तो वो जो है वो मतलब बहुत सारे पशु पक्षियों का होम होता है। ओके, तो आज का हमारा बेटा जो टॉपिक है तो दैट इज़ आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेटा फॉरेस्ट का मीनिंग तो आप जानते ही हो। फॉरेस्ट मीन्स कि जो मतलब जो इतना लार्ज, इतना वास्ट एरिया जो मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो करते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब ह्यूमन का, मैन का कोई भी मतलब हेल्प की नीड नहीं होती है। ओके, तो ये नेचुरली ही लगते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्या होता है बेटा? वाइल्ड लाइफ वो होती है मतलब जो जंगली जीवन है, ठीक है ना, मतलब पेड़ पौधे और उनके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं। ओके, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं उस एरिया के अंदर, तो वो जो चीज़ है। तो आज का हमारा ये 14th जो चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं, सो दैट इज़ आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहते हैं कि ट्रीज एंड प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। तो कहते हैं जो ट्री और प्लांट हैं बेटा, तो आप जानते हो ना कि ये नेचुरली ही ग्रो करते हैं। ओके, तो ये क्या है? एक ऐसा गिफ्ट है नेचर का इंसान के लिए और सबके लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोज टू वन अनदर नेचुरली। तो कहते हैं एक ऐसा लार्ज एरिया, इतना बड़ा एरिया जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज होते हैं वो अपने आप ही ग्रो करते हैं क्लोज टू वन अनदर, कि मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में अपने आप ही नेचुरली अपने आप ही लग जाते हैं, ऑन देयर ओन, अपने आप लगने वाले, आर कॉल्ड फॉरेस्ट। तो उनको क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट। सो आपको बेटा ये फॉरेस्ट जो है, ये वर्ड आपको समझ आ गया ना कि लार्ज एरिया, वास्ट एरिया, ओके, जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के पास पास होते हैं और नेचुरली ही वो ग्रो करते हैं वहाँ पे। तो कहते कि दीज आर नॉट प्लांटेड बाय ह्यूमन बींग्स, इंसान इनको नहीं लगाता है। और कह रहे दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, और इनको इसीलिए क्योंकि इंसानों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसीलिए इस एरिया को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। तो कहते टिल अ फ्यू ईयर्स एगो, कि कुछ साल पहले, कह रहे वी हैड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। तो कहते कि कुछ साल पहले की अगर हम बात देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था जिसने कवर किया हुआ था फॉरेस्ट को। ओके, और वहाँ पे थिक मीन्स टू से घने, मतलब जो बिल्कुल पास पास में ट्रीज लगे होते हैं ना, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होता उन ट्रीज के बीच में। तो कह रहे कि वो हमारे पास वो एरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो कह रहे दीज फॉरेस्ट वर द होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, और ये जो फॉरेस्ट होते
हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स का घर भी होते हैं। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव नाउ बीन क्लियर्ड। तो कह रहे आज की डेट में क्या है कि इन सारे जो फॉरेस्ट हैं इनको क्लियर मतलब साफ कर दिया गया है, काट दिया गया है, ईदर फॉर एग्रीकल्चर और फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जैसे जैसे देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब इंसान बढ़ते जा रहे हैं धरती के ऊपर, तो उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो इस और उनको खाने के लिए क्या है, भोजन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो भोजन कहाँ पे लगाते हैं, खेती करते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट हैं इनको काट दिया गया किसके लिए, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, और फॉर बिल्डिंग हाउसेस और फिर घर बनाने के लिए इनको काट दिया गया। तो कहते हैं कि ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव बीन कट टू। तो कह रहे ये जो ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के उनको काट दिया गया, इसलिए भी काट दिया गया फॉर देयर वुड, उनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी की वजह से भी उनको काट दिया गया। सो कह रहे कि बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन। तो बेटा डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि टू कट द प्लांट्स इन अ लार्ज नंबर। ओके, जहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनको एक बड़े लेवल के ऊपर जो है काट दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो आप जैसा कि जानते ही हो बेटा लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी भी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है, लकड़ी जो है वो पेपर बनाने के काम आती है, बुक्स बनाने के काम आती है, और लकड़ी का यूज़ जो है वो हाउसेस, बोट, मतलब हर चीज़ बनाने में मोस्टली किया जाता है। तो इंसान ने क्या किया कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन फॉरेस्ट को, इन जंगलों को काट दिया। तो कह रहे कि बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन इज़, ये जो डिफॉरेस्टेशन थी मतलब पेड़ों का बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव, तो कहते एनिमल्स लिविंग इन दैम बिकेम होमलेस। तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल थे, जो कहते हैं ना कि जो फॉरेस्ट है वो एनिमल्स का होम है, तो अगर उनका होम को हमने ख़त्म ही कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे फिर, तो वो तो होमलेस हो गए, घर नहीं मिला उनको। तो कह रहे कि दोज एनिमल्स हु कुडंट एडजस्ट देमसेल्व्स टू द न्यू लाइफ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो कहते कि ऐसे एनिमल जो इस ये जो मतलब कटाव हुआ जंगलों का, तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो कह रहे कि टू द न्यू लाइफ, अपनी नई लाइफ की तरफ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है बेटा, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि स्पीसीज हैविंग नो लिविंग मेंबर्स, कि अब उनके मतलब जो मेंबर हैं वो ज़िंदा नहीं बचे हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी प्रजाति जो है वो नष्ट हो गई है, ठीक है ना। तो कह रहे कि टुडे वी फाइंड दीज एनिमल्स ओनली इन द ज़ू। तो हम ऐसे एनिमल को, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हैं, तो मतलब जो नष्ट हो गए हैं, तो उनके मतलब जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को हम या तो ज़ू में देख सकते हैं, मतलब एक आधा ही कोई बचा है, ठीक है ना, तो वो या तो ज़ू में पाए जाएंगे, या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो वेयर दे आर प्रोटेक्टेड। तो ज़ू तो आपने देखे हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है ना, फॉर प्रोटेक्शन, तो दैट उसी चीज़ को ज़ू भी हम कहते हैं। और जो मतलब जो एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में जो पाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब उसको जंगली एरिया ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस एरिया के अंदर भी क्या करते हैं कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सो दैट फ्रॉम बीइंग हंटेड, कि मतलब उनकी मतलब शिकार वहाँ पे ना किया जा सके। तो कहते कि वी हैव वेराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट,
कि हमारा जो जैसे इंडिया है, ठीक है ना, तो आप जानते हो ना कि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के जो एरियाज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब वैरायटी है फॉरेस्ट की भी, मतलब फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो कह रहे द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट आर फाउंड इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो कह रहे कि ये जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं तो वो इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो भी डिफरेंट है, और दूसरा क्लाइमेट, ठीक है, मौसम भी वहाँ पे अलग अलग टाइप का होता है। तो इस वजह से तो जो फॉरेस्ट हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन द हिली एंड प्लेट्यू रीजन। तो कह रहे कि मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं वो मोस्टली या तो हिली एरिया में पाए जाते हैं और या फिर जो प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, जो हमने पहले चैप्टर किया था, ठीक है। तो ये मतलब ये दक्कन जो है इंडिया के साउथ की तरफ, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है मैप में देखें तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ पे मतलब जो हैं जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रॉडली दे आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे इंडिया में क्या है कि 5 टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मतलब जो फॉरेस्ट की लिस्ट है तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो एवरग्रीन तो नेम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मीन्स कि जहाँ पे ऐसे पौधे, ऐसे पेड़, ऐसे ट्रीज़ जो मतलब सारा साल ग्रीन हरे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि ऐसे पत्ते अपने जो पौधे हैं, ऐसे ट्रीज़ जो हैं वो अपने पत्ते कभी भी शेड नहीं करते, ठीक है, सारा साल ये ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो कहते हैं कि इन द हॉट एंड रेनी एरिया ऑफ आर कंट्री पर्टिकुलरली इन द हिली रीजन। तो कह रहे कि मतलब मोस्टली ये जो हैं हॉट और जो रेनी एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गर्मी भी होती है और उसके साथ साथ वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ऐसे एरिया में ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि वी हैव फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये सारा साल हरे भरे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसीलिए इनका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट रखा गया। तो कहते हैं द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। तो ये जो ट्रीज़ हैं मतलब सारे ट्रीज़ जो हैं वो मतलब एक ही दम अपने पत्ते शेड नहीं करते। तो कह रहे द ट्रीज़ आर वेरी टॉल एंड ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसे ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे बड़े होते हैं और ये एक दूसरे के बहुत पास पास में मतलब घने होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप होता है एक ट्री से दूसरे ट्री का वो बहुत ज़्यादा कम होता है। दे हैव ब्रॉड एंड थिक कैनोपी। तो क्या है कि ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं तो ये ब्रॉड होते हैं और ये एक थिक कैनोपी बनाते हैं, ठीक है। कैनोपी क्या होता है बेटा? कैनोपी होता है कि कवर, एक कवर है ये, ठीक है। कैनोपी एक कवर होता है दैट स्प्रेड्स अबव समथिंग, जो एक किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब बन जाता है, ठीक है, फैल जाता है। तो कह रहे कि मीन्स क्या है कि ये ट्री जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और नीचे से भी ये एक दूसरे के आसपास होते हैं और जब वो ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे टच हो जाते हैं, ठीक है। तो एक छत जैसे बन जाती है ना, तो वैसे, तो दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी, यानी कि वो एक छत सी बना देते हैं। सो द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू दैम टू रीच द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं कि मतलब जो सन की जो रेज होती हैं उनको अपने में से पास होके नीचे तक वो नहीं जाने देते उनको। तो कह रही कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड along the western Ghats and the hilly areas of the northeastern India। तो कह रहे ऐसे फॉरेस्ट कहते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट आपको पता है ना, वेस्टर्न घाट कहाँ है?
अगर हम अपने हैंड की लेफ़्ट साइड में देखें, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड वाले हैंड पे, तो इंडिया के लेफ़्ट साइड में, ओके, और जो नीचे की तरफ है, ठीक, तो वहाँ पे अरेबियन सी है, हमने पहले किया हुआ है, तो उस साइड में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर हिली एरियाज़ में जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट मतलब, नॉर्थ मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और ईस्ट मतलब हमारे राइट वाले हैंड की तरफ। तो कह रहे द इम्पोर्टेंट ट्रीज आर इबोनी, महोगनी एंड रोज वुड। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं, एंड कह रहे द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ हार्ड एंड एक्सपेंसिव। तो इन जो ट्रीज़ की जो वुड होती है वो बेटा बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होती है, और एक्सपेंसिव मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्या है वो मतलब महंगी होती है। तो सेकंड टाइप आ जाता है बेटा डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट बेटा वो फॉरेस्ट होते हैं कि ये ब्रॉड लीव्ड होते हैं, मतलब इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ओके, ब्रॉड, बड़ी। और कह रहे कि दे शेड लीव्स ड्यूरिंग वन सीजन। तो ये किसी भी एक सीज़न के अंदर अपने जो लीव्स होते हैं उनको वो शेड करते हैं। तो कह रहे कि दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द डक्कन प्लेट्यू। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये डक्कन प्लेट्यू में, मतलब साउथ की तरफ में, इंडिया की नीचे वाली साइड में जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन। जो हिमालयन माउंटेन के फुट हिल वाला एरिया है, फुट हिल एरिया कौन सा आ गया बेटा, जैसे कि उत्तराखंड, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में वाला एरिया जैसे हो गया, तो कह रही वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और कह रही कि दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, और इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मानसून किस लिए, क्योंकि बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। तो कह रही कि द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द बिगनिंग ऑफ समर। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो उससे पहले ही ये अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल ट्रीज। तो ये जो मतलब फॉरेस्ट होते हैं ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूजफुल ट्रीज जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, एज टीक, साल एंड शीशम। एंड द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव एंड इज़ यूज मेनली फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। तो इन ट्रीज़ की जो मतलब वुड होती है वो सॉफ्ट होती है, ओके, सॉफ्ट भी होती है, और एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है। और किस लिए महंगी होती है, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से हम इसका जो फर्नीचर बना सकते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप में आ जाता है हमारे पास कनिफरस फॉरेस्ट। कनिफरस फॉरेस्ट जो है तो नेम से ही मतलब कोन की शेप का, ठीक है, जैसे कोन होता है ना, हम आइसक्रीम का कोन खाते हैं, जैसे कि एक साइड से तीखा हो गया, नुकीला, और एक साइड से वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ट्रायंगल की शेप में लगता है। तो कह रही कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ हिल्स हिमालय एंड इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। तो कह रही कि जो हिमालय की स्लोप मतलब ढलान है, तो या तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर नीलगिरी हिल्स मतलब मोस्टली ये हिली एरिया में ही पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट। तो कह रही द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव नैरो नीडल शेप्ड लीव्स। तो इनकी जो मतलब ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और इनकी जो मतलब लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, नैरो मतलब छोटी छोटी होती हैं, और नीडल मतलब सुई के टाइप से पतली पतली होती हैं। दे बियर कॉर्न एंड हैव सॉफ्ट वुड। तो ये मतलब एक कॉर्न टाइप बनाते हैं, और क्या है कि इनकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो सॉफ्ट होती है। एंड द कॉमन कनिफरस फॉरेस्ट आर पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड सिल्वर फिर। देन हमारे पास आ जाता है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी मीन्स, थॉर्न्स मीन्स कांटे, कंटीली फॉरेस्ट। तो आपको नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि थॉर्नी जो होते हैं, कांटे वाले जो फॉरेस्ट हैं, कांटेदार फॉरेस्ट, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में बेटा। क्यों, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो है पानी की कमी पाई जाती है, और वहाँ पे जो कांटेदार जो होते हैं फॉरेस्ट वो ज़्यादा
बेनिफिशियल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, पानी की कम नीड होती है। तो कह रही कि दीज फॉरेस्ट लाई इन राजस्थान एंड द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू। जो साउथ प्लेट्यू का जो ड्राई मतलब सूखा हुआ एरिया है वहाँ पे, या फिर राजस्थान के जो डेजर्ट हैं वहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर कीकर, बबूल एंड वाइल्ड पाम एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड थॉर्न्स। इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो अंदर तक नीचे गहरी होती हैं, ठीक है, और इनमें थॉर्न्स मीन्स कांटे होते हैं। दे कैन रिमेन विदाउट वाटर और रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या है कि ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या है कि बहुत देर तक मतलब बिना पानी के, बिना बारिश के ये रह सकते हैं। और कह रहे कि अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स, गोट्स एंड शीप फीड ऑन देम। तो कह रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब जो कैटल होते हैं, ठीक है ना, कैटल मीन्स कि जो जैसे जो मतलब पशुओं का झुंड होता है, ठीक है, गोट्स हो गई और शीप जो हैं तो उनको वहाँ पे फीड मतलब जो ग्रास वगैरह जैसे खाने के काम में लाया जाता है। और बेटा लास्ट हमारा ये जो फॉरेस्ट है दैट इज़ टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइडल भी जो है नेम से ही क्लियर होता है, टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? लहरें। तो मतलब जहाँ पे जो पानी की लहरें जो हैं तो उनके आसपास के एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं तो दैट आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट हैं बेटा, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कह रहे कि द डेल्टाज ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा इन बंगाल हैव टाइडल फॉरेस्ट। तो जो गंगा का जो डेल्टा एरिया है और ब्रह्मपुत्रा का बंगाल में, ठीक है, तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। The common trees found in these forests are the mangrove trees। तो यहाँ पे जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं ये मतलब ये कॉमन ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं। और कह रही कि संदरी इज़ द मोस्ट कॉमन मैंग्रोव ट्री। तो जो मैंग्रोव ट्री की जो एक एग्जांपल है दैट इज़ संदरी ट्री है। और कह रही कि दीज फॉरेस्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड द सुंदरबंस। तो मतलब इसका नेम जो है सुंदरी, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द सन्ड्री ट्रीज फाउंड हेयर, क्योंकि यहाँ पे सन्ड्री ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं।